ओके। तो अस्सलाम वालेकुम अगेन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। क्लास जल्दी आज रख दी थी मैंने, तो काफी लोग आ जाएंगे। कुछ लोगों को जो है वो बाद में मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो आज मैं एक मतलब एक बात थी जो मुझे खैर आज सुबह पता चली, और वो ये कि समवन जस्ट आस्क्ड मी कि मैम आपकी लाइफ तो थी वो बड़ी स्मूथ थी, और आप जो है आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपने जॉब की और आप एचआर मैनेजर बन गई, और फिर आपने जी इस तरह, यानी कि यू लिव्ड अ वेरी इजी लाइफ। तो इट्स हार्ड फॉर समवन के वो अंडरस्टैंड करे जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं या जिनके पास सोर्सेज नहीं होते हैं, उनके लिए चीजें या जिंदगी गुजारना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपना लाइफ का एक पार्ट डिस्कस करती हूँ, ताकि आप लोगों को उससे इंस्पिरेशन भी मिले और ये भी आपको आइडिया हो कि किसी भी इंसान की सक्सेस जो हम देखते हैं वो उसकी फाइनल स्टेज होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी हमें बड़ी अच्छी और बड़ी स्मूथ लगती है, और हम 1.5 घंटे की मूवी देख के क्या कह देते हैं कि मूवी बहुत अच्छी थी, या कहते हैं कितनी बकवास मूवी थी, टाइम वेस्ट हो गया, या हम कहते हैं बस ठीक है। लेकिन उस एक मूवी को बनाने के लिए पूरा पूरा 1 साल, 1.5 साल लग जाता है। वो एक 1.5 घंटे की, 2 घंटे की मूवी जो हम देखते हैं, उसको समटाइम्स बनाने वाले जो हैं उस दे स्पेंड देयर मतलब 1.5 ईयर, समटाइम्स 2 इयर्स, क्योंकि उन्होंने उसमें डिफरेंट सीजन्स को फिल्माना होता है और डिफरेंट चीजों को करना होता है। तो हमें बस वो 1.5 घंटे की मूवी नजर आ रही होती है, पर उसके बैक एंड पे एक्टर और एक्ट्रेसेस, यकीनन आप लोग इंटरव्यूज भी सुनते होंगे कि मतलब वो कितने ज्यादा सख्त गर्मी में काम करते हैं। अभी मैंने किसी एक एक्ट्रेस का इंटरव्यू सुना था, पाकिस्तानी ड्रामों की कोई एक्ट्रेस है, तो उसको कैंसर हो गया था। तो 6-7 साल है वो कैंसर से फाइट की उसने, और नाउ शी इज इन ड्रामाज अगेन। तो वो बता रही थी कि जब ड्रामा शूट हो रहा होता है तो इवन हम पंखे भी नहीं चलाते, क्योंकि साउंड में इशू आता है। तो जब मैं जूम की क्लास दे रही होती हूँ तो मैं भी अपना पंखे की स्पीड काफी काफी लो की होती है मैंने। तो मत कहने का मकसद ये है कि आपको फाइनल रिजल्ट्स नजर आ रहे होते हैं, पर बैक एंड पे जो लोग हैं वो कोई भी कुछ भी कर रहा हो, कोई एक्टिंग कर रहा हो, कोई डायरेक्शन कर रहा हो, यानी डायरेक्टर हो किसी चीज का, या कोई इंसान पेंटर हो, कोई ग्राफिक डिजाइनर हो, कोई अकाउंटेंट हो, वो लोग जो खास तौर पे आर्ट से जुड़े हुए हैं उनकी आर्ट के फाइनल होने में बहुत एफर्ट लगती है। तो मैं जिस स्टेज पे आज हूँ, आई जस्ट कैन सिंपली से टेल यू अबाउट समथिंग, कि कुछ लोग होते हैं उनको शौक होता है कि वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है। और वो कोशिश करते हैं कि मेरे मामा पापा को टेंशन ना हो, मेरे अम्मी अब्बू को या किसी को भी ना टेंशन हो, मैं अपना खुद ही कमाऊं। मुझे ये चीज शुरू से बहुत पसंद थी, क्योंकि मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी। आई वॉज ब्रिलियंट, आई डोंट से मैं बहुत अच्छी थी, पर ये है कि जिंदगी में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन से नीचे तो मैं कभी नहीं आई, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती थी। तो फिर मुझे यही शौक था कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गए। 10th क्लास तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी, नो अंग्रेजी या नो मतलब बिल्कुल एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी थी। उसके बाद जो है मेरा मुझे बहुत शौक था कि मैं अच्छे कॉलेज में पढूं। तो मैंने पंजाब कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, गुजरांवाला में। मैं गुजरांवाला से हूँ। पंजाब कॉलेज गुजरांवाला में मेरा एडमिशन स्कॉलरशिप बेस पे हुआ था, 100% स्कॉलरशिप पे। तो इसलिए मैं वहां पे पढ़ी। उसके बाद मैंने अपना बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में भी पंजाब कॉलेज से ही किया, बिकॉज मैं उनकी स्टूडेंट थी, और एफएससी में भी मेरे अच्छे नंबर थे। तो वहां भी माँ पापा को ज्यादा पे नहीं करना पड़ा। अब बात आ जाती है यूनिवर्सिटी लाइफ की। तो मेरे मॉम एंड डैड का, हर माँ बाप की तरह, ये बड़ी स्टोरी रियल है। अब मैं ये आप लोगों को सुनाने के लिए आज मैं रिवाइज कर रही थी, तो वो सोच रही थी अपने पास्ट का, तो मुझे हंसी आ रही थी कि हमारे जिंदगी के एम्स जो होते हैं वक्त के साथ बदलते जाते हैं। जब एक चीज मिल जाती है तो फिर हम अगले की कोशिश में लग जाते हैं। उस वक्त में मेरे अम्मी अब्बू ने, मेरे मॉम डैड ने मुझे साफ साफ मना कर दिया, लाहौर नहीं जाना। पंजाब यूनिवर्सिटी में हालांकि मेरा एडमिशन हो गया मास्टर्स में, बायोटेक्नोलॉजी में। बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट था, और मैं टॉप, मेरा रोल नंबर भी 8 था, बिकॉज मैं टॉप मतलब 10 में आई थी। तो उन्होंने मुझे बड़ा सीधा सीधा सा मना कर दिया कि जी तुमने नहीं जाना। एंड आई वॉज लाइक,
मैंने जाना है, मुझे जाना है। वो मुझे, नहीं लड़की हो, हॉस्टल में रहोगी, पता नहीं क्या क्या होता है, हॉस्टल की तो लड़कियां बदनाम ही बहुत होती हैं, रिश्ते नहीं मिलते, और जी वहां जाके बिगड़ जाओगी, हमें क्या पता क्या कर रही हो, और हॉस्टल में तो होती दो नंबर लड़कियां। ओ खुदाया, मेरी अम्मी, आपको मैं बता नहीं सकती, मैं अपनी मॉम, मैं बेसिकली मॉम कहती हूँ, तो मेरी मॉम शी वाज सो मच लाइक नेगेटिव इन दिस, कि उन्होंने मेरे पापा को किसी तरह कन्विंस कर लिया। मेरे पापा वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे आज तक उन्होंने उफ नहीं कहा, अभी भी नहीं कहा, लेकिन खैर मॉम ने उन्हें कन्विंस कर लिया कि कुड़ी ये कार बिठा के रखो। तो वो पंजाब गुजरात यूनिवर्सिटी है, वो गुजरात में है, तो वो रोज आना जाना पॉसिबल था गाड़ी पे, बस पे ना। तो मैं खैर गुजरात यूनिवर्सिटी भी गई, मैंने वहां भी डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, मेरा वहां भी एडमिशन हो गया। मगर आपके दिल में होता है ना कि मतलब मुझे उस वक्त तक लाहौर पहली दफा मैंने आना था, और वही बात की पूरी फैमिली में मैं पहली लड़की थी जिसने आउट ऑफ द लाइक सिटी जाके पढ़ना था, वो भी लाहौर जैसे शहर में, और हॉस्टल में रहना था। तो वो एक बड़ी फैंटेसी सी थी, और मुझे बड़ा शौक था, आई वांटेड टू लिव इन हॉस्टल लाइफ, आई ऑलवेज लाइक इमेजिन के जिंदगी जो है ना वो मैंने गुजारनी है, बाहर निकलना है, दुनिया देखनी है, आगे बढ़ना है। तो आई रिमेम्बर, मुझे आज भी याद है, दोपहर के वो दिन थे और गर्मी का मौसम था, और सॉरी गर्मियों के दिन थे, दोपहर का टाइम था, तो मैं सीढ़ियों पे बैठी हुई थी, तो मैं रो रही थी, मैं बहुत ज्यादा रो रही थी, मैं इतना रोई, मैंने कहा मैंने जाना है, मुझे नहीं पता मैंने जाना है। मामा वाज लाइक श्रीकिंग येलिंग नहीं जाना, तुम समझती क्या हो, तुम ये तो वो, तुम बदतमीज हो गई हो। तब मैं 18 साल की थी, तो ऑफ कोर्स लड़कियों पे जो भी कोई पाबंदियां हो सकती हैं, तो मैंने उनको, खैर मैंने कहा पापा मैंने जाना ही जाना है, मैंने रोटी नहीं खानी, मैंने मैंने रोटी खानी छोड़ दी, फिर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। आई रिमेम्बर, मैंने खुदकुशी की कोशिश की, वो खुदकुशी की कोशिश नहीं थी, ना ही मैं ऐसा कुछ कर रही थी, बस मैंने कमरे में खुद को लॉक कर लिया, पर वो मशहूर ये हो गया कि मैं खुदकुशी कर रही थी। तो फाइनली मैंने किसी तरीके से इमोशनल ड्रामा करके उनको मना लिया। अब उन्होंने मुझे ये कहा कि चलो ठीक है, वी विल गो टू यूनिवर्सिटी, हम देखेंगे क्या माहौल होता है, और ये है वो है। तब मतलब उस वक्त लड़का लड़की इकट्ठे, क्योंकि वी नेवर स्टडी टुगेदर, मैं लड़कियों का ही पंजाब कॉलेज था और सारा कुछ। तो खैर वी केम हियर, मॉम ने सारा पर्सनली वो मेरे साथ आई, सारी यूनिवर्सिटी घूमी, देखा, फिर सीनियर से बात की, हॉस्टलाइज लड़कियों से मिली, एंड शी वाज सेटिस्फाइड कि यार नहीं कुछ नहीं होता। तो बिस्मिल्लाह करके 2013 की बात है, मैं पहली दफा अक्टूबर 27 अक्टूबर 2013 को मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आ गई थी, क्लासेस स्टार्ट होने से 3 दिन पहले। और बस मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुआ, उसके बाद मैं कभी घर नहीं गई, मतलब फिर मैंने पढ़ाई की और आगे बाकी काम किए। पढ़ाई के दौरान भी जब मैं यहाँ आई, तो आई प्रॉमिस्ड माय पेरेंट्स कि मैं उन्हें कभी पैसों के लिए परेशान नहीं करूंगी, दो ऐसे मसला नहीं था, बट वो एक बात होती है ना, अब इंसान बड़ा खुद को 30 मारहान समझता है कि मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी, आप देखना मैं कमाऊंगी। अब उस वक्त में तो हमें नहीं पता था कि जो है वो क्या यूनिवर्सिटी क्या होती है, पैसे कैसे कमाते हैं वो बंदा, एक यूनिवर्सिटी लाइफ, या समझिए आप यूनिवर्सिटी भी छोड़ दें, प्रैक्टिकल लाइफ जिसमें आपने 1 रुपया कमाना है उसमें, और एक वो टाइम जिसमें कोई आपको देता है, चाहे वो आपका बाप है, चाहे भाई है, चाहे शोहर है, मर्द अगर आपको पैसे देते हैं, ठीक है, या अगर इवन लड़के भी, जैसे मेरा भाई छोटा है तो उसको पापा ही पैसे देते हैं, या मैं देती थी, या हम देते हैं, वो भी नहीं कमाता क्योंकि वो पढ़ता है। तो कोई भी लड़का लड़की जो माँ बाप पे, बहन भाइयों पे, या शोहरों पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उन लोगों के लिए लाइफ जो होती है ना वो स्मूथ होती है। जब आप 1 रुपया भी कमाने के लिए घर से बाहर कदम रखते हैं ना, या घर से बाहर ना भी रखें तो 1 रुपया कमाने की घर से भी कोशिश करें, आपको लग समझ आती है कि आप, मैं कहती हूँ कि हजारों रुपए कमाना तो दूर की बात है, आप अपनी जिंदगी का पहला 1000 भी कमा लें तो आपको फील होगा कि व्हाट अ सक्सेस। और उस वक्त में आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, क्योंकि मैं हॉस्टलाइट थी और मैं लाहौर में नहीं थी, मुझे एरियाज का नहीं पता था, और मुझे ये तो पता ही नहीं था लाहौर कितना बड़ा, और पंजाब यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि वो कैनाल्स के दो साइडों पे है, हॉस्टल अलहदा है और कैंपसेस अलहदा है। और इतने पैसे नहीं होते थे कि हम रिक्शा करा लें, उस वक्त में उबर नहीं होती थी, तो रिक्शा करा के डिपार्टमेंट तक जाने का आई रिमेम्बर 80 रुपीज लेता था, और वो 80 रुपीज बहुत ज्यादा थे। तो हमने पैदल चलना करना और जी डिपार्टमेंट जाना, सुबह
8 बजे से 4 बजे तक हमारी क्लासेस होती थी नॉन स्टॉप, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी थी तो इट वाज वेरी टफ। बीच में ब्रेक भी होता था मगर हम डिपार्टमेंट से नहीं निकलते थे। 4 बजे के बाद, अगर कोई लाहौर का है तो आइडिया होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी में चल चल के बाहराना केनाल पे वहां पे रिक्शे चलते हैं 10-10 रुपए ठोकर ठोकर। और दूसरी साइड क्या लगती होती है, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, मतलब वो बोल रहे होते हैं, ठोकर जाने वाले ठोकर ठोकर बोल रहे होते हैं, दूसरी साइड पे जाने वाले दूसरा नाम ले रहे होते हैं। तो वहां पे मतलब बैठना, ब्रिज क्रॉस करके रास्ते में उतरना, वो था जौहर टाउन। एच ब्लॉक के अंदर मुझे होम ट्यूशन मिली थी 8,000 रुपए पर मंथ पे। और वो जहाँ रिक्शा मुझे उतारता था, जोड़ा पुल उसका नाम था, वहां से मुझे अंदर एच ब्लॉक तक जाने में गिन के घड़ी के 15 मिनट लगते थे। अब्दुल्ला और सुमैया मेरे स्टूडेंट्स थे 1 और 2 क्लास के, आई रिमेम्बर। इंतहाई नालायक बच्चे, इंतहाई बिगड़े हुए बच्चे। और उनको मुझे पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती थी। हालांकि वो बहुत छोटी क्लास थी, मगर या मैं ईमानदारी से पढ़ाना चाहती थी, तो यहाँ फिर ये है कि वो बच्चे शायद नालायक थे। तो ये है कि 4 बजे से चलती हुई मैं तकरीबन पौने 5 वहां पहुंचती थी, और 5 बजे से 6:30 तक मैं पढ़ा के, या 6:15 तक पढ़ा के मैं वापस आना था, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में कर्फ्यू टाइम होता है लड़कियों का। आपने 7 बजे के बाद हॉस्टल में सर्दियों में एंटर नहीं होना, गर्मियों में 7:30 का टाइम होता है। तो 7 बजे आपने हर हाल में यूनिवर्सिटी में हॉस्टल के अंदर आना है, अदरवाइज जो है वो आपको अंदर नहीं आने देंगे। बहुत सख्त कार्रवाई होती है, माँ बाप तक फोन चले जाते हैं। अब जी वहां से निकलना, भागना, रिक्शा कराना, रात का टाइम होना, और अक्सर लड़के वहां ब्रिजेस पे खड़े होते थे छेड़ने छूड़ने के लिए। और यूनिवर्सिटी वाले ब्रिज के ऊपर तो सिक्योरिटी गार्ड था, दूसरा जो ब्रिज था ना, मुझे एक और ब्रिज क्रॉस करना पड़ता था केनाल को क्रॉस करने के लिए। वहां पर यूजुअली कोई ना कोई लड़का लुड़का होता था, और वो ब्रिज का रास्ता भाग के मैं क्रॉस करती थी कि अगर कोई पीछे है तो मैं भाग के ही भाग रही होती थी। यहाँ मैं देखती थी कोई और ऊपर से गुजरे तो मैं उसके साथ साथ गुजर जाऊं। सो इट 1 or 2 times it even happened to me कि I freaked like hell, क्योंकि मैंने जिंदगी की ये सख्तियां नहीं देखी थी। और आप यकीन माने, आई रिमेम्बर इट वाज दिसंबर, और मैंने अपनी मामा को फोन किया एंड आई टोल्ड हर कि मामा मेरे से ना आई कैन नॉट सिट इन वॉशरूम, जस्ट बिकॉज कि मेरे पाँव दर्द करते थे। सुबह 8 से रात 7 तक मैं मुसलसल चलती थी या काम करती थी, बैठती तो थी नहीं, और इतना तो मैं जिंदगी में नहीं चली। तो मेरे पाँव के नीचे के जो मतलब हिस्सा होता है ना, मेरा इतना पेन करता था कि आई कैन नॉट सिट ऑन माई फीट। और कोमोड्स तो पंजाब यूनिवर्सिटी में थे नहीं। तो मेरे जिस्म को, मेरे पाँव को, चीजों को आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ी चलने की। फिर वो इतनी पड़ गई कि जब मेरे घर वाले गाड़ी में बैठते थे तो मैं कहती थी साथ तो जाना है, पैदल चले जाते हैं। वो कहते साथ तो नहीं है। तो खैर, बताने का मकसद है कि दैट वाज माय स्टार्ट। जब मैंने 8,000 कमाया पहले पहले होम ट्यूशन का, और 22 दिन पढ़ाना होता था, हफ्ता इतवार छुट्टी होती थी, और बहुत टफ था। वो 8,000 कुछ नहीं करता था। मेरा हॉस्टल का रेंट, मेरा मेस ही उस वक्त 3500 रुपया पर मंथ था। मतलब महीने का जो मेस देना होता था वो अलग था। 18,000 पूरे साल का किराया था, लेकिन वो एक अलग बात है। फिर डिपार्टमेंट में फिर कपड़े जूते फैशन ये वो। तो मतलब बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं, बट 8,000 उस वक्त कुछ भी नहीं था। आज भी कुछ नहीं है और तब भी कुछ नहीं था। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने ये कहा कि यार ये आ रहा है तो आने दो। मैं दो दो ट्यूशन पढ़ा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा यानी मैंने पढ़ना भी होता था, टाइम भी नहीं बचता था, और यूनिवर्सिटी थी, हॉस्टल थे, तो रिस्ट्रिक्शंस भी थी। तो इस तरह करके मेरा लाइफ जर्नी स्टार्ट हुआ फॉर 4 इयर्स, यानी कि एमफिल तक, 2013, 14, 15 और 16 तक मैंने जो है वो होम ट्यूशंस पढ़ाई, और मैंने वहां से पैसे इकट्ठे किए। एंड आई नेवर आस्क्ड माय पेरेंट्स कि वो मुझे जो है वो पैसे दें। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो गया था दो दो ट्यूशन, क्योंकि बाद में जाके ना क्लासेस कम हो जाती हैं सेमेस्टर्स के अंदर, शायद आपको पता होगा। फिर वो 2 बजे भी फ्री हो जाते थे। तो फिर मैंने इस तरह से मतलब ज्यादा पढ़ाना शुरू कर दिया और चीजों को मैनेज किया। तो दिस इज माय लाइफ जर्नी। मेरा कुछ स्मूथ लाइफ जर्नी नहीं था। यही वजह है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत करके आगे आई हूँ, और मैं लोगों को उनकी तकलीफों को समझती हूँ। मतलब मैंने आज शायद किसी को ग्रुप में डांटा भी है कि उसने कुछ भेजा था, और मुझे ऑनेस्टली नाम याद नहीं है, और ना मैं कोशिश करती हूँ मैं नाम याद रखूं, खास तौर पे उस बंदे का जिसने कुछ ऐसा किया जो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों किया है। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में बैठ जाएगा कि इस बंदे ने कुछ गलत किया। तो आई डोंट रिमेम्बर उसका नाम क्या है जिसने भी ये किया। बट हाँ, वो एक गलत चीज मुझे इसलिए लगी क्योंकि उसका टाइटल
था ही ये कि हाउ टू सीक्रेटली रिकॉर्ड जूम मीटिंग। चाहे उसका मकसद वो कुछ और था, नीयत कुछ और थी, नीयत से सिर्फ अल्लाह देखता है, ये बात सच है। हम इंसान सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स देखते हैं। हम ये नहीं देखेंगे किसी ने सारा साल मेहनत की, पेपरों में आके अल्लाह ना करे कि उसका कोई रिलेटिव फोर्थ हो गया तो उसने पेपर नहीं दिए, हम पेपर में उसको जीरो ही देंगे, फेल करेंगे। अल्लाह देखता है आपका जर्नी क्या था, आपकी नीयत क्या थी, आपके रिजल्ट्स अल्लाह ने नहीं देखने। यही वजह है कि कहते हैं कि क़यामत वाले दिन बहुत से नेक लोगों के अमाल अल्लाह हाँ कर देगा कि तुम लोगों की नीयतें जो थी वो मेरे लिए सर्विस करना नहीं था। तो सिमिलरली बीइंग अ इंसान, मैंने तो चीजों को सामने से ही देखना है। मैं, अल्लाह तो जाहिर है कोई भी नहीं है, ना खुदा है, ना हमारे पास वो विजन है। तो इसलिए आप छोटी छोटी सी चीजों को ना क्रिटिकली देखना शुरू करें। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का जर्नी बहुत मेहनत वाला रहा हो, और कुछ लोग शायद अभी नए नए स्टार्ट हुए हों, लेकिन यकीन माने सबर बहुत बड़ी चीज होती है। सबर बहुत बड़ी चीज होती है। कल किसी की अम्मी की तबीयत खराब थी और वो मुसलसल मुझे मैसेज कर रहा है कि लेक्चर कब मिलेगा। अब आपने एक रात में लेक्चर देख के कल अगले दिन कुछ भी नहीं कर लेना, ठीक है। और आपसे ज्यादा मुझे टेंशन होती है कि मैंने इन्हें लेक्चर भेजना है ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। आपको ये भी शायद बात पता है सबको कि मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ हुआ है, मेरा बच्चा छोटा है, मैं मदर भी हूँ, मैं वाइफ भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, और फिर मेरे क्लाइंट्स भी हैं। तो मैं सबके बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर उसमें लेक्चर थोड़ा लेट भी हो गया, व्हाई यू आर सेंडिंग मी अगेन एंड अगेन, लेक्चर कब आएगा, आई टोल्ड यू माई मदर इजंट फाइन, लेक्चर कब आएगा, आई टोल्ड यू माई मदर इजंट फाइन। और मैं फिर उसके बाद मैंने उसको मेंशन किया कि आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेक्चर लेट हो गया, एंड दैट पर्सन इज सेइंग इट्स ओके। मैं वो तंजिया तौर पे कह रही थी, ठीक है, मुझे आपको सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर आपको लेक्चर पूरा हफ्ता भी ना दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज आई एम अ मेंटोर, मैं अथॉरिटी रखती हूँ कुछ चीजों की। लेकिन अगर मैं आपके साथ आजीज हूँ, मैं आपके साथ मोहब्बत से पेश आ रही हूँ, तो वो सिर्फ इसलिए कि मुझे मेरा सफर याद है लाइफ का, जब लोगों ने मुझे ऐसे ही धुतकारा होगा, कई लोगों ने मुझे ह्यूमिलेट किया होगा, तो मुझे याद आता है। तो इसलिए मैं लोगों के साथ मोहब्बत से सलूक करती हूँ। आज सुबह मैं थोड़ा परेशान भी थी, कुछ मसाइल भी थे, फिर अचानक वो वीडियो आ गई, तो मैं इस तरह बोल भी रही थी, मुझे बुरा भी लगा, सो सॉरी फॉर दैट। मैं ऐसे कभी भी उतना गुस्सा भी नहीं करती, अगर करना भी हो तो पर्सनल फोन करके डांटती हूँ, मैं ग्रुप में किसी को पॉइंट आउट नहीं करती। बट मैंने कह दिया, बट उसको माइंड नहीं करना, मुझे नहीं याद रहता किसने क्या कहा है, बट मेरा मकसद आप लोगों को ट्रेन करना है। जिंदगी बहुत सख्त है मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिंदगी जो है ना वो बहुत ज्यादा सख्त है। उस जिंदगी के अंदर आप लोगों को बहुत पेशेंस के साथ चलना है, ठीक है। सबर, खास तौर पर लड़कियों में तो बहुत ही सबर होता है। क्यों? क्योंकि वो पहले अपने माँ बाप की सुनती हैं, फिर भाइयों की सुनती हैं, बहनों की सुनती हैं, फिर शोहरों की सुनती हैं, बच्चों की सुनती हैं। वो तो सबर का मैं कहती हूँ पैमाना होती है। लड़के सबर का इसलिए पैमाना होते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है वो गिवर बनाया हुआ है, तो उन्होंने दूसरों को प्रोवाइड करना है, वो प्रोवाइडर्स हैं। तो वो दूसरों के लिए पूरा करते करते अपना मन, अपने दिमाग, अपनी ख्वाहिशात को भी मारते जाते हैं। तो इन अदर वर्ड्स एक इंसान इंसान तभी होता है जब वो दूसरों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो आपके साथ मोहब्बत करें और आप उनके साथ मोहब्बत करें, ठीक है। तो आ, यही बस मुझे आज कहना था। मैंने कहा, मुझे किसी ने कहा कि यू हैव अ स्मूथ लाइफ, तो मैंने कहा चलो मैं अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा थोड़ा सा साथ में बताया करूं कि हम सब एक जैसे ही होते हैं। किसी का जर्नी स्मूथ नहीं होता, सब मेहनत करके आगे आए होते हैं। और अगर किसी ने भी मेहनत स्टार्ट नहीं की तो वो उसकी बातों से ही पता चल जाएगा कि उसने कुछ भी अभी जिंदगी में नहीं सीखा। धक्के खाने से नहीं इंसान सीखता, धक्के खाते खाते इंसान सीखता है, और कुछ लोग उस वक्त भी नहीं सीखते। तो आप लोगों ने पीपल स्किल को, मतलब के लोगों के साथ कैसे सलूक करते हैं, इस चीज को आप लोगों ने सीखना है। सबर का मुजाहरा करना है, एक दूसरे को इज्जत देनी है, एक दूसरे का ख्याल करना है, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसको बर्दाश्त करना है, ठीक है, और बस एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलना है। तो ये मैंने बस आप लोगों को आज कहना था, ठीक है। तो ओके, सो अब हम जल्दी से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। शेयर स्क्रीन, ठीक हो गया। इधर की किसी ने,
अच्छा जी, तो अब आ जाती है बात amazon की। मैंने आप लोगों को कल अभी तक असाइनमेंट नहीं दी, उसकी वजह सच में यह है कि मैं बिजी बहुत थी। मैंने असल में आपके बनाने हैं ग्रुप्स। असाइनमेंट तो मैं आपको दे दूं लिख के, पर आपके जब तक ग्रुप्स नहीं बनेंगे ना, असाइनमेंट का मजा नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसी वजह से ना मैं असल में बस थोड़ा डिले हो रहा है। कुछ ये भी है कि आज आपका आखिरी लेक्चर है। आगे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे 4 दिन फ्री हैं, तो अगर आज मैं आपको असाइनमेंट दे दूं तो आप आराम से 3-4 दिनों में कर लेंगे। ठीक है। तो मेरी तरफ से वाकई डिले हुआ है, बस ये मामला जो है ना ज्यादा ही सख्त हो गए हैं मेरे लिए। अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे सबके लिए, मेरे लिए भी। ओके फाइन, तो आपको प्रोडक्ट हंटिंग का बड़े अच्छे से पता चल गया। मोबाइल पे कुछ लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, कुछ लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं इंटरफेयर करती कि आई होप आप एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो अच्छे से। फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो अगर किसी को ना समझ आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मतलब किसी को बिल्कुल समझ ना आए, ग्रुप में भी ना आए, तो फिर आप मुझे पर्सनली अप्रोच कर लीजिएगा। ठीक है। वैसे तो मैं मैसेज पढ़ती हूँ, मतलब आप लोग एक दूसरे को अच्छा गाइड कर लेते हो। आई अप्रिशिएट एंड आई थैंक यू इनफ फॉर दैट एज वेल। ठीक है। अच्छा जी, पता नहीं ये वाली स्लाइड है, मिक्स स्लाइड्स भी हुई हैं। ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था, ये वाली जो स्लाइड्स थी। ठीक है, कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो किस तरीके से करनी होती है और सारा कुछ यहाँ तक मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया था। अब बात आती है प्रोडक्ट सोर्सिंग की। ठीक है, प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है वो क्या चीज होती है उसका मैं आपको पहले साथ साथ डेमो करके दिखाऊंगी। ठीक है, उसकी स्लाइड्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना। प्रोडक्ट सोर्सिंग का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास amazon, इसके ऊपर आकर हमने एक प्रोडक्ट को फाइनल कर दिया। मुझे नाइफ होल्डर ही अच्छा लगता है तो मैं नाइफ होल्डर को ही फाइनल करती हूँ। नाइफ होल्डर को मैंने फाइनल कर दिया। अब लेट्स सपोज के बाकी हमने क्राइटेरिया मैच कर लिया, हाँ, और मैडम ने अप्रूव भी कर दिया और सारा कुछ अच्छे से हो गया। अब मैंने जो फाइनल प्रोडक्ट को चूज किया ना बेचने के लिए, वो वाला प्रोडक्ट जो है वो अच्छा जी, सपोज करें ये वाला मॉडल है। अच्छा, कोई बीच में सॉरी ग्रुप में ये भी कह रहा था कि मैम में 48 प्रोडक्ट्स, पता नहीं कि 48 की 48 स्पॉन्सर्ड थी तो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था। तो अगर 48 की 48 प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्पॉन्सर्ड है ना, तो कोई मसला नहीं। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, आपने तो ही देखनी है जो स्पॉन्सर्ड नहीं है। ठीक है। तो ये है जी एक प्रोडक्ट, सपोज करेंगे मैंने फाइनल की है। ठीक है, ये प्रोडक्ट बेसिकली मेरे कंपेटिटर की प्रोडक्ट है। ठीक है, ये मेरा क्या है, कंपेटिटर, कि मैं इसकी प्रोडक्ट सेल करना चाह रही हूँ। और किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि अगर किसी के 23,000 रिव्यूज हैं, यहाँ पे रेटिंग है, यानी कि ये 23,000 टाइम्स बेची जा चुकी है, तो क्या यहाँ कंपटीशन ज्यादा नहीं हो जाएगा, कि मतलब इसके साथ compete करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने तब भी एक बात जवाब दी थी, और वो ये दी थी कि असल में बात ये होती है कि हमने कौन सा रातों रात उसके साथ मुकाबले पे बैठ जाना है। ठीक है। ठीक है, हमें जो है वो रेटिंग का, रीना आपको शायद ग्रुप में भी किसी ने बताया था और आपने लेक्चर रिवाइज नहीं किया, इसका मतलब है लेक्चर आप रिवाइज करती ना आपको पता चलता। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि रेटिंग क्या होती है। और मैंने गूगल सॉरी मैंने उबर की एग्जांपल दी थी आपको, कि उबर वाला आपको कहता है कि मुझे मैडम 5 स्टार दे देना, तो हम उसको ये स्टार्स दे देते हैं। तो वो नंबर ऑफ पीपल जो के स्टार देते हैं और साथ में रिव्यू देते हैं, उसका उसको कहेंगे रेटिंग। अगर एक बंदे ने स्टार और रिव्यू दिया तो यहाँ एक रेटिंग आती, दो लोग देते तो दो रेटिंग, तीन लोग देते तीन रेटिंग। ये हाँ 23,682 का मतलब है कि 23,682 लोगों ने इनको 5 स्टार दिए हैं, या जितने भी स्टार्स देने हैं वो दिए हैं, प्लस उन्होंने रिव्यू दिया है, ये जो नीचे लिखे होते हैं प्रोडक्ट के रिव्यू। ठीक है, कि ये अच्छी है या बुरी है क्या नहीं है। ठीक है, ये वाला ये सारा। ओके, अब आपको पता चला रेटिंग क्या है। ईमानदारी से बताइएगा, आपने लेक्चर रिवाइज किया था? अगर किया था तो फिर इसका मतलब आप अच्छे से नहीं कर रही। अच्छा छोड़ें इस बात को अभी फिलहाल। अभी ये पॉइंट था कि ये वाला जो है प्रोडक्ट है, ये मेरे कंपेटिटर का प्रोडक्ट है। हमने इसके साथ कंपटीशन जो है वो रातों रात इसके मुकाबले पे तो नहीं आ जाना। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता तो अपना बीएसआर कम कर सकते हैं ना। जैसे आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ इसका बीएसआर 383 है। ठीक है, वो नीचे भी अगर लिखा होता है आपको पता ही है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में लिखा होता है। ठीक है, ये कहाँ गया बीएसआर?
ये ठीक है 383 इन किचन एंड डाइनिंग। तो होम एंड किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी जो है दैट इज फाइन। कल मैंने होम एंड किचन बोला था तो मुझे कोई पूछ रहा था मैम किचन एंड डाइनिंग मैंने देखा है, तो होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, ठीक है, और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर आप इस तरह कर लें, 3 कैटेगरीज कर लें, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारी प्रोडक्ट है कंपेटिटर की, मैंने इसको फाइनल करना है, मैंने यही प्रोडक्ट सेल करनी है। अब सवाल आता है प्राइवेट लेबल में ये वाली प्रोडक्ट मुझे कौन बना के देगा, ठीक है। ये वैसे प्रोडक्ट रिजेक्टेड है क्योंकि इसमें 4 वेरिएशंस हैं, ठीक है, हमने मिनिमम 3 देखनी थी। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ये बात यूज कर रही हूँ कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये अब मुझे कहाँ से बनवानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली जाऊंगी alibaba.com पे, ठीक है। आप अली बाबा पे आएंगे तो यहाँ पर आपने देखना है, ये देखें ये है मेड इन चाइना, ठीक है। तो मेड इन चाइना इस पे भी आप सर्च कर सकते हैं। ग्लोबल सोर्सेज है एक और वेबसाइट, वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा एक दो और भी हैं, वैसे ग्लोबल सोर्सेज और मेड इन चाइना अच्छी हैं, लेकिन हमने प्रेफर करना है ये www.alibaba.com। हमने अली बाबा को सर्च करके अली बाबा ओपन किया और इसके अंदर पहले साइन अप किया अगर आपका अकाउंट नहीं है अलीबाबा पे, और उसके बाद साइन इन करना है आपने। आप जैसे आपने अमेजोन के लिए साइन अप किया फिर साइन इन किया, जब आप साइन इन कर लेंगे तो इस तरह आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है अलीबाबा। अब यहाँ पर देखिए मेरा साइन इन जो है ना वो हुआ है वैसे, ठीक है। उसने मुझे वेलकम बैक भी कहा है, पता नहीं ये ऐसे क्यों शो कर रहा है। खैर यहाँ आपका नाम भी आता है, अगर आप यहाँ पर दोबारा से कर लो, गूगल के थ्रू कर लो, लेट सपोज आई डोंट वांट इट बाय द वे, ये देखें जैसे मैं तहरीम अशरफ से कर लेती हूँ ठीक है। तो ये मैं साइन इन हो गया मेरा, ठीक हो गया। साइन इन करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपके राइट साइड पे यहाँ पर जो है वो लिखा होगा ये शिप टू, ठीक है। कि आपने जो चीजें हमसे खरीदनी है ना या बनवानी है वो कहाँ शिप करवानी है, मंगवानी कहाँ है। तो शिप टू जो है ना वो आपने यहाँ लिखना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ आप जब अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पाकिस्तान होगा जैसे अमेजोन पे होता था, तो आपने यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चूज करना है और अपनी कोई भी जो स्टेट है उसका कोड डाल देना है। एक प्रॉब्लम मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा आती है वो ये कि मैडम हमने न्यूयॉर्क का कोड डाला, तो ये जो सप्लायर होते हैं ना ये आपसे बार बार पूछते हैं किस स्टेट में मंगवाना है, किस स्टेट में मंगवाना है। तो इसके लिए आपने सिंपल गूगल पे जाके लिखना है amazon वेयर हाउसेस, ठीक है, यूएसए, amazon वेयर हाउस यूएसए, के अमेरिका में जो यूएसए में जो वेयर हाउस है उनका हमें जरा थोड़ा सा बता दें। तो वो आपके सामने डिफरेंट वेबसाइट्स खुल जाएंगी, ठीक है, ये सारी वेबसाइट्स आ रही हैं कि कहाँ कहाँ पर है, किस किस तरह से है। तो इसमें से आप जो है वो कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये वाला ओपन कर लूँ amazon वेयर हाउस, ठीक है, एक ये ओपन कर लिया, उसके बाद ये वाला ओपन कर लिया। मतलब कुछ लिंक्स आपने ना ओपन कर लेने हैं, ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है। हाँ ठीक है, ये देखिए ये जो वेबसाइट आई है ना fba.help, ठीक है, लिस्ट ऑफ amazon फुलफिलमेंट सेंटर्स। इनको FBA, मैंने FBA तो आपको बताया हुआ है ना, फुलफिलमेंट बाय amazon के, यानी amazon आपके लिए पिक पैक और शिप करता है। तो ये फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं amazon के हवाले से जो कि यूएसए में काम कर रहे हैं। तो इसमें से आप किसी का भी एड्रेस जो है ना वो उनको भेज दें लिख के तसल्ली के लिए, क्योंकि ये बात कि हमने कहाँ भिजवाना है ये एंड पे फाइनल होती है, ठीक है। ये एड्रेस हमें अमेजोन खुद देता है जब हम शिपमेंट की प्लान क्रिएट कर रहे होते हैं ना, अपना सेलर सेंटर बनवाने के बाद हम अमेजोन पे सारा कुछ सेट करते हैं और फिर उसके बाद हम अमेजोन को कहते हैं हमने इन्वेंट्री यानी कि प्रोडक्ट्स को मंगवाना है, तो अमेजोन हमें एड्रेस दे देता है कि जी इस पे मंगवानी है। ठीक हो गया, वो डिपेंड करता है हम किस स्टेट में हमारी LLC बनी है और बाकी सारी चीजों पे। तो आपको जब वो पूछेंगे ना, अव्वल तो काफी लोग नहीं पूछते, कुछ सप्लायर्स पूछते हैं, तो आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें और इनमें से कोई सा भी एड्रेस उनको यहाँ से कॉपी करके दे दे। ये एरिजोना स्टेट का है, ये कैलिफोर्निया स्टेट का है, ठीक है, ये कोलोराडो, ये जो कोलोराडो है ना ये ज्यादातर फेमस है, ठीक है, ये डेनवर उसकी बेसिकली आती है, तो ये पूरा कॉपी कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से कॉपी करके ना आप उनको भेज दीजिएगा। मेरा पॉइंट समझ आया? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब आप साइन इन करने के बाद
अलीबाबा खोलेंगे तो यहाँ पे पहले आपने शिप टू चेंज किया, शिप टू में आपने अपना वही न्यूयॉर्क का डाला और सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब आपके पास ये जो है ओपन हो गया। हमारी जो प्रोडक्ट थी वो क्या थी, ये है हमारी प्रोडक्ट है। इसका नाम चेक करें, ड्रॉर स्टोर किचन ड्रॉर ऑर्गेनाइजर ट्रे। ठीक है, तो आप इसका किचन ड्रॉर ऑर्गेनाइजर ट्रे इतना कंट्रोल सी करके या कॉपी कर लें और इसको यहाँ पे जाके सर्च कर दें। ठीक है, जब आप इस तरह इसको सर्च करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, वो आपको प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू कर देंगे कि जी ये वाली प्रोडक्ट है। तो ठीक है, तो अब आपने देखना है कि इसके अंदर से हमारे पास जो है वो ये जो मैंने चूज किया है ये वाला किसी के पास पड़ा हुआ है या नहीं। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है कि ज्यादातर जो है डिफरेंट ट्रेज हैं, ये वो वाली ट्रे जो वहां शो हुई है वैसी ट्रे नहीं है, ये थोड़ी सी उसके साथ मैच होती है पर ज्यादा नहीं मैच हो रही। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि वो जो मॉडल वो बेच रहे हैं ना, वो बेसिकली जोसेफ जोसेफ जो है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये जो जोसेफ जोसेफ है ना, ये बहुत बड़ा ब्रांड है, इनकी अपनी फैक्ट्री है। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने इसको इस तरह से बनाया है। तो फिर अलीबाबा पे जब आप बनवाएंगे ना तो समटाइम्स आपको एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं भी मिलती, लेकिन ये देखें ये थोड़ा सा उसका बना रहे हैं, देख रहे हैं इसके साथ मैच हो रहा है। तो अगर ये इस तरह का बना रहे हैं ना तो फिर ये इस तरह का आपको बना देंगे। यानी कि आपने, कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि सेम कॉपी नजर आए। ठीक है, ऐसा नहीं होता, अगर कोई इस तरह की चीज बना रहा है ना तो वो आपको वो भी बना के दे सकता है। ठीक हो गया, तो आपने मिलती जुलती कोई प्रोडक्ट वाला जो सप्लायर है ना उसको भी आप चूज कर सकते हैं। अच्छा, ये अब देखिए मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, यहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रहा क्योंकि वो ट्रे नहीं मिल रही, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या जरूरत है लड़ाई करने की, मैं ऐसा करती हूँ इसको छोड़ देती हूँ कि यार ये वाला मॉडल जो है ना मिल ही नहीं रहा, तो लेट्स सी कि अगर कोई और मॉडल अच्छा हो और जरा उसकी भी चीजें मेरे स्टैंडर्ड पे पूरी आती हूँ तो मैं उसको देख लेती हूँ। समझ आई बात? जैसे ये वाला लकड़ी वाला था, ठीक है, ये वाला है, उसके बाद ये हमने रिजेक्ट कर दिया, रेटिंग्स अच्छी नहीं है इनमें ज्यादातर। ठीक है, रेटिंग इसी की अच्छी है, इसी प्रोडक्ट की, एक इस प्रोडक्ट की अच्छी है, ये है तो स्पॉन्सर्ड लेकिन प्रोडक्ट की रेटिंग अच्छी है। अगर हम स्पॉन्सर्ड वाले को वैसे स्किप कर दें और नीचे आ जाएं तो फिर हमारे पास अच्छी रेटिंग्स वाला कुछ बचता भी नहीं है इसके अंदर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, देखिए ये भी है, उसके बाद ये है एक 7,400 समथिंग वाला, लेकिन इसकी शेप बिल्कुल डिफरेंट है। ये इस तरह की जो शेप है ये अमेजोन चॉइस में आया है, इसका मतलब है इसने ना चीजों को अच्छे सेल किया होगा आते ही। ठीक है, यानी कि बहुत थोड़े टाइम में ज्यादा अच्छी सेल्स देगी होंगी इसने, इसीलिए अमेजोन चॉइस में चला गया, वरना रेटिंग इसकी इतनी अच्छी नहीं है। तो लेट्स सपोज कि मैं ये देखती हूँ इसकी रेटिंग अच्छी है, तो ये क्या इसकी कोई ज्यादा वेरिएशन, इसके इसकी वेरिएशन बहुत ज्यादा है। मतलब ये दो ये हैं, दो ये हैं, इसका ये दो, मतलब एक, दो इसकी हो गई, इसकी भी दो, तो कितने बने, चार वेरिएशंस बनती हैं। ठीक है ना, ये काउंटर टॉप की लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज, इनडोर की लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, तो ये भी हमारी यानी कि वो समझे आप सिस्टम से बहुत ज्यादा आ गया। लेकिन चलें, ये तो मैं टेस्ट ट्रायल बेस पे बात कर रही हूँ ना, हमें तो प्रोडक्ट अभी फाइनल नहीं की, लेट्स से कि हम टेस्ट ट्रायल बेस पे ही चीजों को देखते हैं कि हमने जो यहाँ इसका नाम है, इसका नाम देखते हैं क्या है, इसका नाम है नाइफ ब्लॉक, ये ट्रे नहीं है। ठीक है ना, तो कीवर्ड को भी एग्जैक्ट चूज करना बड़ा जरूरी होता है। ये तो पहले हम ट्रे देख रहे थे ना, इस हमने ट्रे रहने देते हैं, हम ये ढूंढते हैं नाइफ ब्लॉक। हाँ ठीक है, ये देखें अब आया काफी हद तक वेरिएशंस। अच्छा, अब इसमें वो वाला भी आ गया है जो पहले है। अब जो इस तरह का देखे ना सेल कर रहा होगा ना, बना रहा है सॉरी, वो आपकी प्रोडक्ट को सेम टू सेम भी आपको बना के दे देगा, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले प्रोडक्ट देखा था, ये वाला प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला प्रोडक्ट भी सही है। ठीक है, इसके बाद ये है तो स्पॉन्सर में, लेकिन इसकी रेटिंग्स अच्छी हैं, स्पॉन्सर में इसने काफी सेल्स ली हुई हैं, तो ये भी तकरीबन इस तरह की प्रोडक्ट हमें बना के दे सकते हैं। तो खैर कहने का पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल आपको मिल गया, ये सप्लायर आपकी प्रोडक्ट बनाता है, आपने इसको क्लिक करके ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में क्या चीज रखनी है, आपके राइट साइड के ऊपर यहाँ पर एक बॉक्स आपको नजर आएगा,
लैपटॉप में तो नजर आएगा, इसके अलावा मोबाइल वेरिएंट में भी नजर आएगा। आप थोड़ा सा जरा आगे पीछे करके मोबाइल में चीजों को देखेंगे ना, क्लिक करेंगे, क्लिक करने से कोई बॉम्ब नहीं फट जाता, ठीक है? तो चीजों को थोड़ा थोड़ा सा क्लिक करके खुद भी एफर्ट किया करें, वो वहीं पर होती हैं। जैसे मैंने कल आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शेयर की है किस चीज की, कंपेटिटर्स की, और आप यकीन माने कि वो मैंने पहली दफा भी जब किया था तो मुझे फौरन नजर आ गया था। क्यों? क्योंकि मैंने मैंने देखा अच्छा ये यार ये भी तो एक ऑप्शन है ना फिल्टर्स का, मैंने फिल्टर पे क्लिक किया, नीचे कंपेटिटर्स लिखे हुए थे। तो आप लोगों ने ना अपना ये जो हेजिटेशन है ना इसको खत्म करना है कि इसको दबा दूंगा तो कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ नहीं होता। आप क्लिक करें, देखें क्या है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर, क्या है, ठीक है? बच्चों की तरह एक्सप्लोर किया करें। तो अब यहाँ पर आपने देखना है रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 5 आवर्स के, ये 5 घंटों के अंदर अंदर रिप्लाई करते हैं। ऑन डिलीवरी टाइम 100% के, ये जो माल है ना इसको 100% पहुंचाते हैं। ये क्राइटेरिया है सप्लाई ढूंढने का जो मैं अभी बता रही हूँ आपको, ठीक है? और ये 5 सालों से कंपनी जो है ना अलीबाबा पे काम कर रही है। तो आपने ये देखना करना है हमेशा कि कंपनी कम से कम 2 सालों से या मिनिमम 1 साल से तो अलीबाबा पे काम कर रही हो लाजमी। 13-14 साल वाला तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना, 10 साल, 8 साल, 5 साल। लेकिन कम से कम जो है ना वो कंपनी जो है वो 2 सालों से या 1 साल से तो कम से कम जरूर हो, बट मैं 2 साल ही कहती हूँ, ठीक है? अच्छा जी तैयबा, आपसे मैं बाद में बात करती हूँ कि आपको क्या मसले आ रहे हैं। अच्छा जी, तो अच्छा रिस्पांस टाइम वाला मैंने आपको बता दिया। रिस्पांस टाइम जो है ना वो लेस देन 24 आवर्स होना चाहिए, कि एक दिन में ही आपको वो रिस्पॉन्स करें। और इसके अलावा डिलीवरी टाइम 100% होना चाहिए, मतलब सॉरी 100% नहीं, 80% मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, डिलीवरी टाइम। अच्छा, उसके बाद आपने क्या चीज देखनी है, आपने जब इनको डिसाइड कर लिया तो आपने एक और चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है ट्रेड अश्योरेंस। ये देखें, ये लिखा हुआ है ट्रेड अश्योरेंस। ये जो पेज होगा ना जिसपे प्रोडक्ट लगी हुई है उसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड अश्योरेंस लिखा होगा। ट्रेड अश्योरेंस अब क्या है, आगे लिखा है प्रोटेक्ट्स योर alibaba.com ऑर्डर्स, ठीक है? इसके अगर ऊपर आप ये लेकर आए ना कर्सर, तो ये आपको बताता है, हाँ अभी क्यों नहीं बता रहा, ये बताता है कि क्या है। अच्छा चलिए मैं बता देती हूँ। ट्रेड एश्योरेंस कहते हैं कि जब आपने किसी को ऑर्डर दे दिया, मिसाल के तौर पे इनको ये आपने कह दिया कि 5,000 यूनिट्स बना दें, इन्होंने आपके 5,000 यूनिट्स बना दिए। अब इन्होंने आपको माल भिजवा दिया, अब आपने इनको जो है ना वो 40-20 वाला रूल होता है कि जी 20% हमने इनको एडवांस दे दिया, बाकी जब डिलीवर होगा तो पहुंचाएंगे, कुछ इस तरह का हर किसी का ट्रेड में होता है। अब यहाँ अली बाबा खुद आ जाता है। अली बाबा कहता है जब आपने पैसे देने हैं ना वो आप दे दें, हम उसको होल्ड कर लेंगे, मतलब अली बाबा अपने पास वो पैसे होल्ड कर लेगा। और जब आपकी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी, आपको तसल्ली हो जाएगी, सारा कुछ ओके हो जाएगा, आप अली बाबा को कहेंगे कि जी वेरी गुड परफेक्ट, आप इनके पैसे दे दें, तो अली बाबा फिर आपके सप्लायर को पैसे दे देगा। लेकिन अगर कोई मसला हो गया, कोई प्रोडक्ट डैमेज है, कोई जो भी कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एनीथिंग, कोई भी इशू आ गया डिलीवरी में, तो आप अली बाबा को कह सकते हैं कि अली बाबा इन्होंने मेरे साथ ये किया है, तो लिहाजा जो है ना इसका इसका मतलब आप बताएं क्या करना है, कितने पैसे देने हैं, कितने जाया हुए हैं, क्या सीन है। तो फिर अली बाबा वो जो आपके साथ प्रॉपर कन्वर्सेशन करेगा, दोनों पार्टियों के साथ डिस्कस होगा, जो नुकसान है वो कंपनसेट होगा, बाकी पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे, उन्हें कुछ देने हैं तो मतलब वो प्रॉपर एक सिस्टम अली बाबा खुद आपके साथ करेगा, ठीक है? तो इसे कहते हैं ट्रेड अश्योरेंस, ये बहुत जरूरी है। अब आप लोगों को शायद पता होगा कि बाज लोग ऐसे होते हैं कि अब जैसे मेरी उनके साथ बात होगी ना व्हाट्सएप पे, तो मैं ये कहती भी होती हूँ कि यहाँ पर आपने आके ना इनको चैट नाउ करना है, ठीक है? इनके साथ आपने चैट नाउ का ऑप्शन क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने इनको जो भी कोई मैसेज है ना कि जी फला प्रोडक्ट है वो हमें चाहिए वो बना दें, वो आपने इनको चैट नाउ में बताना है, ठीक है? ना कि ये कॉन्टेक्ट सप्लायर नहीं लिखना, ना कॉल करना है, ठीक है? कॉन्टेक्ट सप्लायर कॉल पे बहुत टाइम लगता है, आप चैट नाउ करो। जो भी कोई बंदा वहां बैठा है उसको अपना व्हाट्सएप नंबर दो, वो आपके साथ व्हाट्सएप पे आ जाएगा। इनका अपना चैट का सिस्टम बहुत स्लो है, इस वजह से इनके साथ व्हाट्सएप पे बात करें। लेकिन व्हाट्सएप पे बात करने का मतलब ये
ये नहीं है कि आपने इनके साथ जो डील करनी है वो भी व्हाट्सएप पे अलग ही कर दे, अलीबाबा को मिस करा दें। तो ट्रेड एश्योरेंस का इसीलिए बोला है कि आपने अमेजोन सॉरी आपने अलीबाबा को बीच में ट्रेड एश्योरेंस के लिए यूज करना है कि जब पेमेंट्स वगैरह फाइनल होनी है, जब आपकी प्रोडक्ट फाइनल होनी है, इन्वेंट्री आनी है जानी है, तो पहली दफा तो कम से कम आप अलीबाबा को बीच में लेकर आए ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, बाद में अगर आपको लगता है सप्लाई ट्रस्ट वर्दी है, चीजें ठीक है, तो आप अलीबाबा को मिस भी करा सकते हैं, क्योंकि अलीबाबा ने जाहिर है चीजों को अपने हिसाब से देखना होता है। अच्छा, इसके अलावा ना आप इनकी फैक्ट्री को भी जरूर चेक कीजिएगा। फैक्ट्री मतलब कि ये जो कंपनी है, जो भी कोई है, इसका नाम हम देखते हैं, कहाँ इसका नाम, हाँ ये देखे कंपनी प्रोफाइल। प्रोडक्ट डिटेल जो है ना वो तो यहाँ लिखी हुई है, इनकी प्रोडक्ट डिटेल के साथ कंपनी प्रोफाइल होती है। इनकी जो कंपनी प्रोफाइल है ना वो आपने देखनी है कि मतलब इनकी फैक्ट्री वाकई है या नहीं, क्योंकि अलीबाबा में बाज औकात ना फैक्ट्री वाले लोग नहीं बैठे हुए होते। कौन बैठे हुए होते हैं, जो आपको पता ही है, जो बीच में बल्क में होलसेलर्स होते हैं ना, वो बैठे हुए होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फैक्ट्री नहीं होती है। तो तो ये ना हमेशा बीच में अपना कमीशन रख के आपको पैसे चीजें बेचते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप किसी फैक्ट्री से डायरेक्ट बात करते हैं ना, तो उसके अंदर फिर कमीशन नहीं होता, वो आपको अपनी रेट पे देंगे। बीच में जो एजेंट होते हैं ना, ये हमेशा पैसे लूटते हैं आपसे। अब देखें इनके पास सिर्फ 3 तस्वीरें हैं, तो ये कंपनी नहीं है। ठीक है, ये बीच में मिडल मैन है। तो इसलिए आपने जब कंपनी खोलेंगे ना, मैं आपको शायद दिखाती भी हूँ कंपनी वाला कैसा लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखते हैं, इसकी जरा मैं कंपनी के हवाले से आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, ये देखें, ये जो बॉक्स है ना, ये 100% 6 आवर से कम। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है। अब इनकी ये कंपनी का नाम है, हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, इनकी कंपनी देखते हैं, यानी कि फैक्ट्री। तो देखिए इन्होंने हर चीज ऊपर वेरीफाइड लिखा है। वेरीफाइड मतलब अमेज़न अलीबाबा ने खुद जाके इनको वेरीफाई किया है कि ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर तस्वीरें तस्वीरें लगी होंगी, फैक्ट्री की, लोगों की काम करने की तस्वीरें लगी होंगी, माल पैक करने की तस्वीरें लगी होंगी। ठीक है, प्रॉपर इन्होंने अपना जो है ना वो एक पूरा कंपनी का ओवरव्यू दिया होता है। ठीक है, विद एवरीवन। तो फिर आप वहां से भी जज कर सकते हैं कि ये लोग जो है ना ये वाकई ही फैक्ट्री के ऑनर ही हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप चीजों को ध्यान रखिएगा। मैं ये सब आपको रिटर्न फॉर्म में भी दूंगी, ताकि जब आप ढूंढ रहे हो तो आपको सारे पॉइंट्स जो है आपके मिस ना हो। अभी मैं सिर्फ आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ कि ये चीजें हैं। आप यकीन माने, प्रोडक्ट हंटिंग के बाद जो एक बहुत बड़ा टास्क है ना, वो प्रोडक्ट सोर्सिंग है। ये कोई आसान काम नहीं है, दिखने में बड़ा कूल लग रहा है, लेकिन मैंने हमेशा आपको इसकी भी असाइनमेंट देनी है इंशाल्लाह ताला, और इसके बारे में मजीद हम अगली क्लास में बात करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है, क्लियर किया है कुछ चीजों को। आप लोगों ने कम अज कम भी 20 सप्लायर से बात करनी है। 20 लोगों से बात करने के बाद आप लोगों ने ना रेट्स लेने हैं। ठीक है, और फिर उन रेट्स को लेने के बाद आप लोगों को फाइनल करना है 3 लोगों को, और 3 में से किसी एक बंदे के साथ आपने डील डन करनी है। ठीक हो गया। अब आप मुझे पूछेंगे कि मैम हम कहाँ से बुलाएंगे, क्या करेंगे, तो वो जब आप प्रोडक्ट हंटिंग वाली असाइनमेंट मुझे जमा कराएंगे ना, तो जो प्रोडक्ट आप मुझसे अप्रूव कराएंगे उसकी सारी की सारी डिटेल्स आपने इनको भेजनी है, और फिर इनसे रेट्स लेने हैं कम से कम 20 सप्लायर से। फिर रेट्स लेकर उसमें से आपने 3 फाइनल करके और मुझे भेज रहे हैं कि मैडम ये देखे ये 3 फाइनल हुए हैं, इनके साथ ये गपशप लगी है, और ये जो है ना सारी बात हुई है। वजह, जब आप इनसे कम रेट लेते हैं ना, उसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा से ज्यादा होता है। अगर तो आपने इनसे रेट्स हाई ले लिए, तो फिर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है ना प्राइवेट लेबल के अंदर, वो आपका हो जाता है बिल्कुल खत्म। इस वजह से आपने इनके साथ बड़ी अच्छे से गपशप लगानी है। आपने इनको बताना है कि हम पाकिस्तानी हैं और हम जो है ना पठानों वाला रेट करेंगे, मींस के सपोज करें 1000 रुपए की चीज है 200 की दे दो। ठीक है, 500 की चीज है भैया 100 की दे दो। ठीक है, 200 की चीज है तो 50 की दे दो। जो वो रेट आप अपनी आम जिंदगी में करते हैं ना, खास तौर पे हवातीन और कुछ मर्द भी होते हैं, तो वो वाला आपने यहाँ स्किल्स दिखानी है इनको। ठीक है, कि भाई हमें कम से कम रेट दोगे तो ही हम काम कर सकते हैं, तो ही पॉसिबल है। अच्छा, इनको एक टेम्पलेट आपके साथ मैं शेयर करूंगी, वो इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में करूंगी। वो एक टेम्पलेट होता है जिसमें आपने कंप्लीट अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है। मेरा नाम ये है, मैं फला
कंपनी से हूँ। अब कंपनी का मुझे कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम हम किस कंपनी का लिखें, तो आप कोई भी एबीसीडी नाम लिख सकते हैं। ई कॉम फोक्स लिख दें, ठीक है, या सही ये किचन एड है, किचन किचन डाओ। उन्होंने आपकी कोई वेरिफिकेशन नहीं करनी कि आप वाकई कंपनी आपकी कोई है या नहीं। आप कोई भी कंपनी का नाम लिख दें कि जी मैं फलां कंपनी का जो है वो मैनेजर हूँ, और हम आप जो अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाने लगे हैं, अमेजोन पे काम स्टार्ट करने लगे हैं, तो लिहाजा मुझे जो है फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली प्रोडक्ट है, आप उसकी तस्वीर जो है वो डाउनलोड करके आप उनको भेजेंगे, और इसका पूरा लिंक भी यहाँ से कॉपी करके ना, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट हो तो इसका ऊपर से कंट्रोल C करके कॉपी करके ना लिंक आपने वो चैट नाउ, जब आप किसी के साथ भी चैट नाउ करेंगे ना, तो आपने उसको यहाँ पे लिंक जो है ना वो भेजना है कि भैया ये है प्रोडक्ट, जरा चेक कर लो अच्छे तरीके से, ऐसे कंट्रोल V कर देना, ठीक है, और सेंड करना है, और प्रॉपर टेम्पलेट सेंड करना है कि मैं ये प्रोडक्ट चेक कर लो, सेम ऐसी बनानी है, ठीक है। फिर वो आपको बताएगा कि हाँ प्रोडक्ट बन जाएगी, कितने पैसों की बन जाएगी, क्या वेट है, क्या डायमेंशन है। आपने उनको कहना है कि मुझे प्रॉपर कोटेशन दो, ठीक है, मतलब आपने उनसे प्रॉपर कोटेशन मांगनी है। कोटेशन कहते हैं कि वो आपको उसमें तस्वीर लगाएंगे प्रोडक्ट की आपकी, और साथ में आपको रेट्स लिख के देंगे कि पर यूनिट इतने का है, अगर आप 500 यूनिट खरीदते हो तो इतने के पड़ेंगे, 1000 यूनिट्स की ये प्राइस होगी। और वो आपको साथ में अपना MOQ भी बताएंगे, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है MOQ। MOQ कहते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि कुछ लोग कहते हैं कि हम इससे कम नहीं आपको दे सकते, ठीक है ना। जैसे ये देखें, ये कहते हैं कि हम कम से कम 2000 यूनिट बेचेंगे, इससे नीचे नहीं देंगे, ये पकड़ते ही नहीं है ऑर्डर। ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप एक पीस का भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो हर फैक्ट्री वाले बंदे का, हर फैक्ट्री का अपना एक MOQ यानी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता है। इनका देखें जैसे 500 पीस है, तो जो भी प्रोडक्ट आपकी होगी ना उसका एक MOQ भी होगा। आपने उनसे पूछना भी है कि आपका MOQ क्या है, आपको बताएंगे, फिर आप उन्हें कहना ठीक है। स्टार्ट में आपने ना उनको 500 यूनिट कहना है कि भाई स्टार्ट करना है, तो पता नहीं प्रोडक्ट चलेगी कि नहीं चलेगी, तो इसलिए ना हमें मिनिमम अभी ऑर्डर 500 चाहिए, बाकी आगे इंशाल्लाह ताला मींस के वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू expand the business, and when we will have the sales, then of course we are going to give you bigger orders, like maybe for 2000 units, maybe for 3000 units, ठीक है। तो इस तरह करके आपने उनके साथ जरा अच्छी सी गपशप लगानी है। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने पिछले बैचेस को इतनी समझाई पर उन लोगों ने ना मुझे एंड तक इस पे खपाया। चाइना का टाइम हमसे 4 घंटे आगे है, ठीक है। आई रिपीट, मलेशिया का टाइम हमसे 3 घंटे आ गया, चाइना का टाइम हमसे 4 घंटे आ गया। 4 घंटे आ गया, मतलब इस वक्त अगर हमारे 8:15 हुए हैं ना, तो वहां पे क्या टाइम होगा, चलें जल्दी से सारे चैट बॉक्स में बताएं। चाइना में इस वक्त क्या टाइम है? सब सो तो नहीं गए? हम्म। हाँ, अगर 8 9 10 11 12 4 घंटे के हिसाब से तो 12 ही होने चाहिए, लेकिन इस वक्त जो डिफरेंस है ना वो 3 घंटों का आ रहा है, तो इट चेंजेस एट एज वेल। तो अभी राइट नाउ उनका हमारे साथ आजकल 3 घंटे का डिफरेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, सो दैट्स डिफरेंट। आप गूगल भी कर लिया करें, चीजों को थोड़ी आसानी हो जाती है। चाइना का वैसे हमसे 4 घंटे का ही डिफरेंस आता है, लेकिन इस वक्त वो बता रहा है कि 11:15 हुए हुए हैं, तो इसका मतलब है अब जो हमारा उनके साथ टाइम जोन है ना वो 3 घंटों पे चला गया है, ठीक है। हम जरा टाइम इन मलेशिया देखते हैं, मलेशिया में क्या टाइम है। बेसिकली मेरी एक स्टूडेंट है, शी इज फ्रॉम मलेशिया, उन्होंने कल मुझे बताया था कि हमारा 3 घंटे का डिफरेंस है। अच्छा ठीक है, चाइना और मलेशिया दोनों का हमसे 3 घंटे का फर्क आ रहा है, तो लिहाजा आपने रात के 8 बजे, रात के 9 बजे, रात के 10 बजे फ्री होके उन्हें मैसेज नहीं करने, ठीक है। कुछ काम आप रात को कर सकते हैं, पर कुछ कामों के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह 6 बजे उन्हें मैसेज करें, तो उनके क्या बजे होंगे, 9 बजे होंगे। अगर आप
9 बजे मैसेज करें तो उनके 12 बजे होंगे, उनके वर्किंग आवर्स होते हैं, वो भी इंसान है। आप कोशिश करें कि जो ऑफिस आवर्स है ना, यानी सुबह 7 या 8 बजे से लेकर शाम के 3 या 4 बजे तक ही उनसे गपशप लगाएं, और वो तभी जवाब देंगे, ठीक है। उसके बाद वो शायद आपको जवाब भी ना दें, और कुछ लोग होते हैं वो बिजी होते हैं, घर चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जापान का 4 घंटों का है, ठीक हो गया। हाँ, जद्दा से हैं आपके 4-10 बजे हुए हैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तालिहा हमारे साथ जद्दा से हैं माशाल्लाह। चलें जी, वेरी गुड, चलें, ये अच्छी बात है, पता होना चाहिए। लेकिन ये कि टाइम जोन चेंज भी होता रहता है। मैं जो 4 घंटे कह रही हूँ ना, ये 4 था, पता नहीं अब चेंज हुआ होगा। तो खैर, लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करते हैं, आप लोगों ने टाइम लाजमी देख लेना है। ये नहीं रात के 2 बजे आप उन्हें मैसेज कर रहे हो, उन्होंने बेचारे सुबह दर टाइम होएगा, वो सो रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको साइड पे ना ये फिल्टर्स भी नजर आ रहे हैं। समटाइम्स बचने के लिए, आप अवॉइड करने के लिए कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप ट्रेड एश्योरेंस को और वेरीफाइड सप्लायर को क्लिक कर लीजिएगा। वेरीफाइड सप्लायर का मतलब है कि ये जो पर्सन है, इसको अमेजोन, अमेजोन ही मुंह से निकल जाता है हमेशा, अली बाबा, है कि अली बाबा ने इस सप्लायर को खुद वेरीफाई किया है, जाकर उन्होंने उनकी फैक्ट्री देखी है और सारी चीजें देखी हैं। तो ये अगर 2 फिल्टर आप क्लिक कर देंगे ना, तो फिर इसके बाद आपके पास वही चीजें आएंगी जो वेरीफाइड भी हैं और ट्रेड एश्योरेंस वाली भी हैं। बाकी ये वेरीफाइड के साथ आपको 4 साल नजर आ रहा है, 3 साल नजर आ रहा है, 3 साल ये ठीक है। लेकिन ये जो 1 साल वाला है ना, मतलब कोशिश करें 1 साल वाला रह नहीं दें, ठीक है। 2 साल वाला ठीक है, 4 साल, 3 साल, 9 साल वाले तो बहुत अच्छे पुराने लोग बैठे हुए होते हैं, ठीक है। बाकी ये 3-4 साल वालों को, 2 साल वालों को भी आप अप्रिशिएट कीजिए, इनसे भी गपशप लगाइएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप मुझे बताइए कि आपको कुछ समझ आई है आज के लेक्चर में या नहीं। बाकी इससे रिलेटेड रिटर्न जो है ना डाटा, वो मैं अगली क्लास में डिस्कस भी करूंगी और अगली क्लास में आपको प्रोवाइड भी करूंगी। आज सिर्फ इसको टच करना था, इस टॉपिक को, जो कि मैंने तकरीबन सारा समझा भी दिया। लेकिन अब इसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है ना, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे अगले मंडे, कमिंग मंडे को डिस्कस करूंगी। उसामा कह रहे हैं समझ आ गई है। टुडे लेसन हार्ड, नहीं मुश्किल नहीं है शाजिया, शाजिया तो शहजादी हैं, डर जाती हैं। नहीं शाजिया, इट्स नॉट टफ, इट्स वेरी इजी। अभी आप सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग पे फोकस करें। जब आप जब आप वो कर लेंगी ना, तो उसके बाद आप जब इस पे आएंगी तो ये आसान लगेगा। अभी ये मैंने सिर्फ आपको वैसे ही बताया है, इसको अभी आपने टेंशन नहीं बनाना। मैम, नाइफ होल्डर की वेरिएशन इनडोर एंड आउटडोर, अगर हम खाली आउटडोर करें सेल के लिए तो नहीं चलेगा। ये जो इनफिनिक्स हॉट 9 प्ले पे है ना, आप अपना जरा हैंड रेज कर लें और मुझसे जरा वैसे पूछें आप क्या कह रहे हैं, मुझे आपका ना समझ नहीं आई। हाँ हाँ, यही तो मजा है, आप लोगों के पास जब टाइम हो आप तब अपने लेक्चर्स रिवाइज करें। मुझे कोई मसला नहीं, आप बाद में भी करें तो मुझसे पूछें, मैं बता दूंगी अगर कोई मसला आया तो। अव्वल तो नहीं आएगा। वेरिएशन का उसामा मैंने आपको एक्सप्लेन तो किया हुआ है कि वेरिएशंस पे नहीं जाना, वो उसमें बजट ज्यादा लगता है। दो, अगर किसी एक चीज की दो वेरिएशंस है, इसका मतलब है कि हमने वो दो प्रोडक्ट्स हैं, वो एक प्रोडक्ट नहीं है। अली बाबा से ऑर्डर सेलर अकाउंट पर मंगवाएंगे, सेलर अकाउंट पर नहीं, देखें सेलर सेंट्रल अकाउंट के अंदर जाते हैं ना जब हम, तो वहां पे एक शिपमेंट प्लान क्रिएशन का टॉपिक आएगा, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। तो वहां पर आप सारा कुछ जो है ना अमेजोन के उस सेलर सेंट्रल के अंदर बैठ के जो है ना डिजाइन करते हैं, और फिर वहां से अलीबाबा पे ऑर्डर करते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन वैसे आप इंफॉर्मेशन के लिए या किसी एक बंदे को फाइनल करने के लिए, तो आप नॉर्मली अपना अकाउंट बनाएंगे ना, जैसे अभी मैंने यहाँ पर इससे गपशप लगानी है, तो वो तो मैं अपने नाम से भी लगा सकती हूँ, वो मैं उनके साथ वैसे भी बात कर सकती हूँ। लेकिन किसी को फाइनल तो करना है। जब को फाइनल हो जाएगा, फिर उसके बाद आप सेलर सेंट्रल में ही जाकर प्रॉपर एक एग्रीमेंट है, शिपमेंट प्लान है एक जो क्रिएट होता है, फिर वहाँ वो क्योंकि वो अमेजोन को पता होता है फिर उसमें ना इसने कितना माल कहाँ से मंगवाना है, ठीक है। तो वो फिर वहां क्रिएट होता है ताकि अमेजोन को भी पता चल जाए कि ये क्या करने जा रहे हैं। और फिर वही प्लान हम आगे उनसे शेयर कर देते हैं। वो प्लान नहीं शेयर करते, उसमें हम उन्हें बता देते हैं कि जी अमेजोन के फलां जगह पर आपने ये वाली इन्वेंट्री को भेजना है।
तो फिर वो अली बाबा वालों को पता होता है, यानी कि सप्लायर को पता होता है, ठीक है, इस तरह सारा कुछ होता है, वो मैं अभी क्लियर करूंगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। हाँ जी ठीक है, आप ग्रुप में वॉइस मैसेज, बल्कि मुझे फिर वॉइस मैसेज तो ग्रुप में मैंने मना किया हुआ है, आप मुझे प्राइवेट मैसेज में एक वॉइस नोट भेज देना जो पूछना चाह रहे हो आप। उसामा मैंने बता दिया आपको दोबारा वेरिएशन वाली बात, समझ आ गई है? नहीं तो लेक्चर रिवाइज कीजिएगा, यू विल एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड। पर आप बाद में लेक्चर देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं, एज आई टोल्ड यू। अच्छा जी, इसके बाद मैं जापान में 4 घंटे, आप इरफान जापान से हमें ज्वाइन किया हुआ है आपने इस वक्त? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, वरना आई जस्ट हर्ड अबाउट जापान अ लॉट, आई डोंट नो वहाँ जिंदगी कैसी होगी, मजे की होगी। अच्छा जी, तो इसके बाद जो है वो ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं अब आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगी चीजों को। और हम अब मंडे को मिलेंगे, और अब वीक के बाकी दिनों में आप रिवाइज करें, आप प्रैक्टिस करें, मैं असाइनमेंट अभी आपको भेज देती हूँ, अभी लाजमी भेज देती हूँ इंशाल्लाह।